नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और इसके अध्यक्ष का पदभार हमारे देश ने 1 दिसंबर 2022 से संभाला है। और इस कार्यकाल के दरमियान भारत क्या कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेगा, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जहां अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे मोदी के धूर विरोधी शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर बिहार की दो अहम पार्टी आरजेडी और जेडीयू की तरफ से इस बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ। बता दें कि सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए इनविटेशन मिला था। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह इस मीटिंग में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन जब मीटिंग हुई तो उसके बाद न आरजेडी का कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में नजर आया, न जेडीयू का कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में नजर आया। बता दें कि माना ये जा रहा है कि विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद ममता बनर्जी की भी है, अरविंद केजरीवाल की भी है। वहीं आरजेडी जेडीयू भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा प्रेजेंट किया जाए, लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में, जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी थी, G20 के अध्यक्ष बनने के बाद उस मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की तरफ से कोई इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। सर्वदलीय बैठक में उपस्थित नेताओं को सरकार ने G20 से जुड़े साल भर के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बैठक सुझाव मांगने और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता किसी एक दल का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें पूरे देश को गर्व होना चाहिए। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक तैयारी बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है। इस मीटिंग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया था। अगले साल 9 और 10 दिसंबर को नई दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है। इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जो G20 की कई बैठक आयोजित की जाएगी, उसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी राजा, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता उपस्थित रहे। बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने हिस्सा नहीं लिया। आरजेडी की तरफ से भी इस बैठक में कोई मौजूद नहीं था। तो देखा आपने कि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से इस मीटिंग में कोई नहीं पहुंचा है। बड़ा सवाल है कि एक ओर तो ममता बनर्जी और केजरीवाल भी मोदी सरकार से लाख शिकायतों के बावजूद मीटिंग में पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से इस मीटिंग में कोई नहीं आता। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे चलकर जब G20 की मीटिंग होगी इस तरीके की, तो क्या उसमें भी आरजेडी और जेडीयू नहीं पहुंचेगी या पहुंचेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।